Hello everyone, good evening everyone. As you all know, we are running with the syllabus of KVS Tier 2. As we all know, we all are running with the syllabus of KVS Tier 2. तो आज का टॉपिक है हमारा पैरेललिज्म. दिस टॉपिक, ये टॉपिक हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू टॉपिक हो, पैरेललिज्म. क्यों? हम बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में जब कभी भी हम इनिशियल स्कूल की बुक्स जो पढ़ते हैं उसमें हम इस टॉपिक को नहीं पढ़ते. तो पैरेललिज्म, व्हाट इज पैरेललिज्म? पैरेललिज्म बेसिकली होता क्या है? इट इज अ ग्रामेटिकल फॉर्म. ये ग्रामेटिकल फॉर्म होती है जो हमें एक सीक्वेंस, रिलेशन एंड सिमेट्री. द मेन थिंग इज सिमेट्री. जो भी हम वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, जो भी हम फ्रेजेस का यूज कर रहे हैं, जो भी हम क्लॉजेस का यूज कर रहे हैं, किसी भी सेंटेंस में जो हम यूज कर रहे हैं उसमें सिमेट्री है या नहीं है. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. I came, I saw, I conquered. These are the lines from Julius Caesar. What does it mean? I came. Came is verb second form, past form. I saw, verb second form. I conquered, verb second form. So इससे आपको क्या पता चला? What is parallelism in that? The parallelism is कि हमने जो भी हमारे इसमें सेपरेट क्लॉजेस थे, जो ये क्लॉज 1 था, ये क्लॉज 2 था और ये क्लॉज 3 था, तीनों में हमने सिमेट्री में सेम फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया है. सो पैरेललिज्म इज आल्सो द सेम स्ट्रक्चर. जो भी हमारा सेंटेंस है उसमें फ्रेजेस यूज हुए हैं, हमारे क्लॉजेस यूज हुए हैं, या एनी पार्ट ऑफ सेंटेंस जो भी है उसमें जो यूजेज हो वो पैरेलल हो. द स्ट्रक्चर मस्ट बी पैरेलल. सी व्हाट इज पैरेललिज्म? इट इज अ पैरेलल स्ट्रक्चर. द सेंटेंस, कोई भी हम सेंटेंस लिख रहे हैं उस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा. आई हैव गिवन द एग्जांपल. आई एम राइटिंग हियर. आई केम, आई सॉ, आई कॉन्क्वर्ड. सो हियर हमने पैरेलल स्ट्रक्चर को फॉलो किया है. कैसे? हमने यहाँ पर इन ऑल द क्लॉजेस हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की है, सिंपल पास्ट टेंस. So this is the first rule. It must have parallel structure. Second, using the same pattern of words to show that two or more ideas have same level of importance. What the sentence is saying? ये statement हमें क्या बता रही है? statement हमें बता रही है कि हम जो भी स्ट्रक्चर, हम जो भी सेंटेंस लिख रहे हैं वो हमें ये बता रहा है कि जो सेंटेंस हमें आइडिया दे रहा है उस आइडिया में हर क्लॉज की और हर पार्ट की इक्वल इंपॉर्टेंस है. वो इक्वल इंपॉर्टेंस कैसे है? कि हमने सेम पैटर्न यूज किया है एंड वी आर पुटिंग एम्फेसिस ऑन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस. दिस कैन हैपन एट द वर्ड, फ्रेज और क्लॉज लेवल. सो दिस इज द पॉइंट आई हैव टोल्ड यू अप कि वो किसी भी सेंटेंस में, सपोज यहां है आई लाइक टू सिंग, टू प्ले एंड टू डांस. तो यहां पर हमने इन्फिनिटिव्स यूज किए हैं. सो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर मैंने यूज किया है आई लाइक टू सिंग, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट इज इन्फिनिटिव, देन अगेन टू प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव, देन अगेन टू डांस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव. सो हमें यही बता रहा है इट कैन हैपन. ये वर्ड में भी हो सकता है, ये फ्रेज में भी हो सकता है, ये क्लॉज में भी हो सकता है, बट जो पैटर्न है इट शुड बी सेम. The pattern should be same, the structure should be same. The usual way to join the parallel structures is with the use of coordinating conjunctions. Yes, basically इसमें coordinating के साथ हमारे पास correlative conjunctions भी होती हैं, बट ज्यादातर जिन सेंटेंस को हम ज्वाइन करते हैं, जैसे मैंने अभी सेंटेंस लिखा था I like to play, to sing and to dance. So in case if you are writing, अगर आप इसको
अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज में लिखते हो तो ये क्या होंगे? आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू सिंग, आई लाइक टू डांस। सो मैंने इन 3 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन कर दिया विद द यूजेज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और क्या कंजंक्शन यूज किया मैंने? एंड। सो किसी भी पैरेलल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हम सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं। See here we have example. The first example is I came, I saw, I conquered. ये मैंने आपको अभी बताया कैसे ये पैरेललिज्म का स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म को हमने सेम स्ट्रक्चर को फॉलो किया। नेक्स्ट, she likes dancing, singing and painting. So here we have used ing form. ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स की जेरेंड फॉर्म होती है। इट इज द फॉर्म ऑफ जेरेंड, जिसमें हम वर्ब के साथ ing यूज करके, वर्ब के साथ ing ऐड करके हम उसको एक्ट एज अ नाउन कराते हैं। सो हियर शी लाइक्स, वो पसंद करती है क्या? हियर यू आर गेटिंग द आंसर ऑफ व्हाट? डांसिंग। सो हियर डांसिंग इज नॉट द वर्ब, इट इज यूज्ड एज अ नाउन हियर व्हिच इज द जेरेंड। वी वांटेड टू कुक एंड टू स्विम। सो इस सेंटेंस में कहां पर पैरेलल स्ट्रक्चर है? यहां पर हमने यूज किया है टू कुक एंड टू स्विम। सो वी ऑल नो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मीनिंग है वी आर यूजिंग इंफिनिटिव। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। सो व्हाट वी हैव लर्नड हियर, वी हैव अंडरस्टूड पैरेललिज्म रिक्वायर्स पैरेलल स्ट्रक्चर। आप किसी भी सेंटेंस में अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वो पैरेललिज्म फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, इट मस्ट हैव पैरेलल स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर जो है वो पैरेलल होना चाहिए। अब वो पैरेलल कैसे होगा? वो पैरेलल होगा जब उसमें जो फ्रेज हैं, जो क्लॉज हैं या जो वर्ड्स हैं, दे विल फॉलो द सेम पैटर्न, वो सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। It can be simple past form, it can be simple present form, it can be gerund, it can be infinitive, वो कुछ भी हो सकता है। It can be usage of preposition as well, वो preposition का यूज भी हो सकता है। Here we have parallelism with phrases. We all know, अभी हमने पढ़ा जो हमारा parallel structure होता है वो हमारा words, वो हमारा phrases और वो clauses में follow होता है। तो इन्होंने हमें एग्जाम्पल दे दिया पैरेललिज्म का, किसके साथ? फ्रेजेस के साथ। फ्रेजेस के साथ क्या स्ट्रक्चर होता है? टू। ये मैंने अभी आपको हमारे थर्ड सेंटेंस में बताया था, शी लाइक्स टू कुक एंड टू सिंग। सो इसमें इन्होंने स्ट्रक्चर दे दिया इन्फिनिटिव का। इन्फिनिटिव क्या होता है? हमारा नॉन फाइनाइट फॉर्म होती है जिसमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एंड इट इज यूज्ड एज अ नाउन। वो वर्ब की तरह यूज नहीं होता। आई लाइक टू सिंग, हियर वी विल यूज आई लाइक टू सिंग। सो अगर आप यहां पर बोल रहे हैं आई लाइक टू सिंग, सो यहां पर हमारा यूज हुआ है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट क्या है? आई, मेरा वर्ब क्या है? लाइक, और ये मेरा टू क्या है? इन्फिनिटिव, because 2 plus verb की first form. I like what? So I like to sing. So here to sing is used as a noun which is infinitive. He hopes to get a job, to learn fast and to grow quickly. So यहाँ पर हमने क्या यूज किया? He hopes. वो होप करता है, क्या होप करता है? To get a job. जल्दी से उसे जॉब मिले। To learn fast. और उस जॉब में जाकर वो जल्दी जल्दी लर्न करे and to grow quickly. So यहाँ